अप्सरा साधना में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा और ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पर मिल जाएगा। और बिना गुरु के ही अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि सत्य नहीं है। और जो लोग 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन में अप्सरा की साधना करवा रहे हैं, अथवा जो लोग यह बोल रहे हैं कि बिना गुरु के ही अप्सरा की साधना आराम से की जा सकती है, तो जो ये सुन करके और आकर्षित जानकारियों को देख करके अप्सरा की साधना करने के चक्कर में पड़ गए हैं, उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में अगर बिना गुरु के ही अप्सरा की साधना संभव हो जाती तो फिर इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो आराम से एक अप्सरा की साधना कर लेता और उसके बाद अपनी सारी समस्याओं से उसको छुटकारा प्राप्त हो जाती, सभी समस्याओं से उसको अपने राहत मिल जाती। तो यह स्वयं के स्वविवेक का निर्णय है कि जैसे लोग कहते हैं कि यह अप्सरा आपको सीता देती है, हीरा देती है, मोती देती है, माणिक देती है, सोना चांदी देती है, तमाम धन ला करके देती है। और किसी किसी अप्सरा के बारे में कहा जाता है कि यह आपको आपके रूप यौवन को संवार देती है, यानी आप बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। किसी किसी ने तो हमारे पास कॉल किया है और कहा है कि गुरुजी जो है कि मुझे ये जानकारी थी कि मैं जो है कि आपकी जो आवाज़ है वह बहुत ही मीठी हो जाएगी, आप एक सिंगर बन जाएंगे यदि आपको अप्सरा सिद्ध हो गई तो किसी ने कहा कि गुरुजी जो है कि हम बहुत ही खूबसूरत बनना चाहते हैं और इसके लिए हमने अप्सरा की साधना की और मेरी साधना सफल नहीं हुई। तो इस प्रकार की जो गलत जानकारियों को सुन करके अगर आप साधना कर रहे हैं और आकर्षित जानकारियों को देख करके भ्रमित हो रहे हैं, तो इसमें तो आपकी गलती है, न कि किसी और की। क्योंकि आपके स्वविवेक का निर्णय यहाँ पे जो होना चाहिए वो आपने नहीं किया। आपको सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति या जहाँ पर भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी प्राप्त हो रही है, दी जा रही है कि अप्सरा साधना में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यही समझना चाहिए कि अगर गुरु की आवश्यकता नहीं है और यह साधना इतनी ही सरल है, इतना ही आसान है कि कोई भी इसको कर ले, तो फिर तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है बिना कुछ किए सारी समस्याओं से छुटकारा पाना और बिना परिश्रम के ही धन तो प्राप्त करना, यही तो व्यक्ति का आज के दौर में लक्ष्य बना हुआ है कि हमको परिश्रम ना करना पड़े और हमको तमाम जो है धन दौलत, हमारी तमाम जो है कि इच्छाएँ हमारी पूरी होती जाएँ। तो फिर इस प्रकार से अगर होता तो फिर कोई दुखी क्यों रहता संसार में। और यही केवल साधना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी साधना की बात कर रहा हूँ। कोई भी साधना अगर वो इतना आसान होता, बिना गुरु के उसमें सफलता प्राप्त हो सकती होती, तो फिर तो आज तो सभी लोग जो है उस साधना को कर लेते, कोई भी इस संसार में परेशान नहीं होता और कोई भी दुखी नहीं होता किसी के पास जाकर के जॉब के लिए, नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो परेशान होता नहीं और न जाकर किसी के पास गिड़गिड़ाता। तो यहाँ पे तो आपके स्वविवेक से निर्णय करने की बात है कि हाँ वह सिद्ध हो जाता, और ऊपर से 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में और 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार की भी जानकारी उपलब्ध है। तो आपको तो सोचना चाहिए फिर तो कि क्या वास्तव में अगर ऐसा है बिना गुरु की करना है, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन में आपकी साधना भी सिद्ध हो जाएगी। और यहाँ तक कि जो यंत्र है, जो माला है, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको भी आप स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। सब कुछ आप ही कर सकते हैं, जबकि आप एक प्रारंभिक साधक भी नहीं है, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है और सब कुछ वहाँ से जानकारी जहाँ से मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर ऐसे में तो आप जानबूझकर के खुद खाई में गिरना चाह रहे हैं। तो फिर आपके धन का, आपके समय का, आपके परिश्रम का व्यर्थ जाना जो है, प्रभावहीन होना और आपका असफल होना तो निश्चित हो जाता है। यहाँ पर जहाँ पर आपने देखा कि गुरु की आवश्यकता नहीं, फिर आपने देखा कि यंत्र का निर्माण साधक स्वयं कैसे करें, फिर आपने देखा कि यह साधना 3 दिन, 11 दिन और 21 दिन में हो जाती है। तो इस प्रकार की जो लुभावनी जानकारियाँ हैं, और आप देख रहे हैं कि वो सोना चांदी, धन दौलत सब कुछ ला कर देती है और साधकों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो फिर ये सारी चीज़ें तो एक तरीके से हो गया कि बस आपको बेवकूफ़ बनाना है
आपको मतलब मूर्ख बनाना है और आपसे सामग्री, गुरु दक्षिणा या साधना सिखाने के नाम पर बस पैसे आपको चाहिए, आपसे लेने हैं बस। उसके बाद ना आपका फ़ोन उठना है, ना कॉल आपका जो है, ना व्हाट्सएप पे आपको जवाब देना है। ऐसे तमाम साधकों को हमारे पास कॉल्स आते हैं। तो स्वयं की सुरक्षा आप स्वयं करें और सावधान रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।